जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपको कुछ बताएंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जैसे हमारा केमिस्ट्री डिवाइड है दो पार्ट में। फर्स्ट आपका जो है ऑर्गेनिक, तो सेकंड आपका जो है इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो उसमें हम जो बताएंगे आपको कार्बनिक रसायन का जो है उसमें जो मेन टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन है। उसमें देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन जो हमारे होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड यानी हमारे जो हाइड्रोकार्बन है, नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो प्लस कार्बन यानी जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो हमारे हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन भी हमारा जो है मुख्य रूप से यानी मेनली जो है टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो है यहाँ बताएंगे जो आपको इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। हाइड्रोकार्बन को भी डबल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसे जो बोला जाता है पहला पार्ट जो इसका है इसे बोलते हैं खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला बोलते हैं। इसी को जो है बोलते हैं ओपन चेन। अंग्रेजी नाम ले लीजिए तो ओपन चेन, इसी को अंग्रेजी में ओपन चेन बोलते हैं। दूसरा जो इसका नाम है वह है आचक्रीय। आचक्रीय H+C यानी हाइड्रोकार्बन। दूसरा नाम आचक्रीय हाइड्रोकार्बन इसे बोलते हैं। इसी को एसाइक्लिक बोलते हैं, इंग्लिश में एसाइक्लिक। हाइड्रोकार्बन यानी दूसरा जिसका नाम जो आचक्रीय हाइड्रोकार्बन इसे बोलते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका एक और नाम है जिसे हम एलिफैटिक बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी इसी को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बाकी इसका नाम रिलेटिव सेम रहता है H+C हाइड्रोकार्बन। यानी जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो खुली श्रृंखला है ओपन चेन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। आचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसे हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसे हम एलिफैटिक तो वही बोलते हैं सेम। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला जिसे हम क्लोज चेन बोलते हैं। क्लोज चेन हो जाएगा। इसी को जो है बोला जाता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं साइक्लिक H+C। ये जो हमारी बंद श्रृंखला है इसे जो है हम क्लोज चेन के नाम से भी जानते हैं, इसी को चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, बाकी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसको जो है एरोमेटिक, कहीं कहीं एरोमेटिक लिख दिया जाता है लेकिन ये एरोमेटिक है नहीं, इसको भी डिवाइड किया जाता है। देखेंगे हमारा जो खुली श्रृंखला है इसको फिर से डिवाइड किया गया है। खुली श्रृंखला जो हमारी है इसको फिर से जो डिवाइड कर दिया गया है। हमारी खुली श्रृंखला को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जो है संतृप्त H+C यानी कब ना थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं H+C ठीक रहेगा, नहीं तो जगह कम थोड़ा सा। देखिए इसमें जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा पार्ट जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी इसे जो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसे बोलते हैं सैचुरेटेड H+C हाइड्रोकार्बन। और जो हमारा असंतृप्त होता है इसे बोलते हैं जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हमारी पूरी श्रृंखला को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं इसमें। दूसरा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इसको फिर से डिवाइड किया गया है। संतृप्त वाले को नहीं डिवाइड किया गया है। ये इसमें जो पार्ट आता है संतृप्त में वो आता है, संतृप्त जो पार्ट है वो है एल्केन। एल्केन्स आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल स्पेशल रूप से जो है केवल और केवल क्या एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसमें जो है एल्केन्स आते हैं, यानी संतृप्त सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे एल्केन केवल एक पार्ट एल्केन आता है जिसका फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ C कार्बन है, H हमारा हाइड्रोजन है, N यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत जिसे हम गणना वाली संख्या है, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, गिनने वाली संख्या बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 1 से 2 3 यानी 1 2 3 4 5 दैट जो है इनफाइनाइट हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सर ये नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन इसका जो फार्मूला होता है यानी एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इसमें किसमें आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसके जो है दो पार्ट हैं। इसको पुनः दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका जो इसमें आता है एल्कीन आता है, एल्कीन आएगा एल्कीन्स, और दूसरा जो इसमें आता है एल्काइन्स। एल्काइन्स जो हमारा असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके डबल पार्ट हैं। पहला हमारा एल्कीन्स होता है, दूसरा हमारा जो सेकंड होता है हमारा एल्काइन्स होता है। अब इसमें बॉन्ड की बात करते हैं। एल्केन जो हमारा था इसमें एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में जो होता है डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन्स में जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन का जो फार्मूला होता है एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है। एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। इसमें भी सेम C कार्बन H हाइड्रोजन नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2, इसको कन्फर्म कर लीजिएगा, यही होता है इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है। इस प्रकार से डिवाइड किया गया हमारा जो है। अब इसमें जो है अलग अलग जैसे 1 नंबर 2 नंबर हाइड्रोकार्बन के लिए जैसे कार्बन 1 2 3 रखा जाएगा तो इसकी प्रो ब्यूट पेंटेक्स टेट्रास प्राप्त होता चला जाएगा। आएंगे जो बंध श्रृंखला, इसको कैसे डिवाइड करते हैं इसे आप लोग समझ पाए होंगे। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन यानी जो है H+C कार्बन, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को मेनली डिवाइड किया गया डबल पार्ट में। फर्स्ट आपका जो है खुली श्रृंखला जिसे ओपन चेन, आचक्रीय, एसाइक्लिक और एलिफैटिक जिसे हम एलिफैटिक बोलते हैं, वो तो वही इसके पार्ट में बताया है। लेकिन ये इसमें क्या होती है खुली श्रृंखला की दूसरा पार्ट जो है इसे दो पार्ट में, खुली श्रृंखला को डबल पार्ट में। फर्स्ट आपका संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। इसी संतृप्त को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा गया है। इसमें असंतृप्त को जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा गया है। ये सैचुरेटेड जो है यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे केवल एक पार्ट है, इसमें एक ही पार्ट इसमें केवल है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके केवल एक पार्ट है वो है एल्केन, जिसका फार्मूला CnH2n+2 होता है। जिसमें हमने C बताया कार्बन, N जो है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, H हाइड्रोजन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको डबल पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा होता है एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। एल्कीन जो होता है ये डबल बॉन्ड होते हैं। इससे पहले बताएंगे यहाँ एल्केन जो है एल्केन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एल्कीन को डबल बॉन्ड के द्वारा मदद से, और जो एल्काइन होता है उसे ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला जो एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2
2 होता है। इस प्रकार आएंगे बंध श्रृंखला। बंध श्रृंखला जो है इसको भी डिवाइड कर दिया गया है डबल पार्ट में। एक तो हमारा जो बंध श्रृंखला है ये हमारा बनता है समचक्रीय H+C, यानी जो मानिए जो हमारे बने इसमें बंध श्रृंखला को डिवाइड किया गया है। एक हमारा जो है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, इसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमारा जो होता है विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन हमारा जो बंध श्रृंखला है इसे डिवाइड किया गया है 2 पार्टों में। फर्स्ट आपका समचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसे होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसे हेटेरोसाइक्लिक H+C कहते हैं। दूसरा जो नाम विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उसे हम हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए इसमें फिर से विषम चक्रीय को डिवाइड नहीं किया गया है। जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इसे डिवाइड नहीं किया गया है। इसकी पहचान क्या है हेटेरोसाइक्लिक, अभी होमोसाइक्लिक को डिवाइड करके बताएंगे क्योंकि फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेटेरोसाइक्लिक को लिखेंगे, हेटेरोसाइक्लिक में जो होता है इसमें 3 एलिमेंट NOS, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये 3 जो है जो एलिमेंट हैं तत्व हैं, ये जो है हमारे साइक्लिक रूप में कहीं ना कहीं जरूर जुड़े रहेंगे। साइक्लिक टाइप का जो चक्रीय टाइप का जो फिगर रहेगा, जो उसमें कोई कंपाउंड रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं जरूर अटैच रहेंगे। ये हमारे NOS, ये 3 जो हैं एलिमेंट रहेंगे जिसमें कहीं ना कहीं ये जुड़े रहेंगे, तो उसी को विषम चक्रीय कंपाउंड के नाम से जाने जाएंगे। देखेंगे मान लेते हैं इसमें यहाँ पर जो हमारा है पेरिडिन देख सकते हैं, यहाँ हम N को जोड़ देते हैं, ऐड कर दिए, N को ऐड कर लिए, वही है NOS, यानी उन तीनों में से कोई एक एलिमेंट जो है किसी न किसी कंपाउंड में जुड़ जाता है। जैसे हमारा बेंजीन टाइप था, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन डिस्प्लेस करके हमारा जो आता है N जुड़ा है, ऐड N जुड़ा है, और N का जो एटॉमिक नंबर 7 होता है, N का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,5 हो जाएगा। 2,5 एक्सटर्नल ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करना है, कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे कहीं ना कहीं। देखेंगे तो यहाँ पर ये मान लेते हैं डबल बॉन्ड हो गया हमारा ये। अब इस प्रकार से जो है नाइट्रोजन की बैलेंस पूरी हो जाएगी। यहाँ जो हमारा बॉन्ड बचेगा ये और दूसरा बॉन्ड नहीं बचेगा। इस प्रकार ये हमारा पीरियड है। ये हमारा पीरियड है जो एक विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूरेन क्या था इसी में हमसे बताना चाहेंगे हम लोग को समचक्रीय, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करना है वो नोट कर लेंगे, करके इसको मिटा देते हैं, नोट के लिए भी। चलिए जो हमारा समचक्रीय है, यहाँ लिखो समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, H+C, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसे समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये भी डिवाइड किया गया डबल पार्ट में। एक तुम्हारा बना है एलिसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन, H+C हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, H+C एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
प्लस सी बोलते हैं इसे। होमोसाइक्लिक जिसे हम बोलते हैं समचक्रीय, H प्लस सी हाइड्रोकार्बन। समचक्रीय यानी होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया डबल पार्ट में, दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका जो एलिसाइक्लिक, दूसरा हमारा जो बनता है इसमें एरोमेटिक बनता है। अब एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक जो एलिफैटिक होता है सेम उसी टाइप, बस ये चक्रीय एलिफैटिक हो जाता है। जैसे एलिफैटिक में बताया था ओपन चेन खुली श्रृंखला जिसमें एल्केन एल्किन एल्केन आएगा, और जो हमारा ये एलिसाइक्लिक होता है ये चक्रीय टाइप होता है, साइक्लिक, यानी इसे बोलते हैं एलिफैटिक चक्रीय H प्लस सी हाइड्रोकार्बन। इसी एलिसाइक्लिक को ही जो है एलिसाइक्लिक को ही जो हाइड्रोकार्बन है इसे हम एलिफैटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, वो जस्ट जो है एलिफैटिक टाइप होता है, बस चक्रीय हो जाता है। जैसे त्रिभुज बन गए, सब जगह CH2 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 हो जाए। रेक्टेंगल बनाना हो, स्क्वायर बनाना हो तो CH2 CH2, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा। अब यही इसका नाम साइक्लो हो जाएगा। जैसे 3 लोग हैं और ये हमारा चक्रीय टाइप है तो इसको बोलेंगे साइक्लो। साइक्लो में कितने कार्बन? 3 कार्बन है तो मैथ H प्रोप हो जाएगा, प्रोपेन साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। यहाँ भी हमारा एक चक्रीय रूप है, एलिफैटिक टाइप ही रहेगा, प्रोपेन एथेन मेथेन जैसा बनता रहेगा, लेकिन ये हमारा क्या साइक्लिक टाइप हो जाएगा तो इसे बोलेंगे साइक्लो। और 4 कार्बन है तो मैथ हमने बताया होगा आप लोगों को पहले भी, इससे पहले वीडियो बनाए होंगे। C1 C2 हो, C3 हो, C4 हो, एक कार्बन हो तो मैथ H प्रो ब्यूट पेंट X हेप्ट अप नॉन डेप वन डेप टू डेप आइकास्ट टाइप एंड बनते चले जाते हैं। उसमें जब 4 कार्बन हो तो उसे क्या बोलते हैं? ब्यूट। ब्यूट बोला जाएगा, और ब्यूट बोला जाता है, ब्यूट बोला जाएगा। और ब्यूट में क्या हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सब रहते हैं तो ये साइक्लो। साइक्लो जो है साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा ये, इसी को जो है साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा एलिसाइक्लिक होता है ये जो है एक एलिफैटिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एलिफैटिक टाइप होते हैं, बट इसमें क्या होता है? चक्रीय होंगे, साइक्लिक टाइप होंगे। अब ये साइक्लिक टाइप ही है, ये भी साइक्लिक टाइप है। अगर इसी को जो है और मान लीजिए नंबर देंगे तो हम इसको जो है CH2 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 और CH2 कर सकते हैं। इस बार ये साइक्लो टाइप है, लेकिन 5 कार्बन इसमें है तो हमारा जो हो जाएगा साइक्लो हो जाएगा। 5 लोगों तो पेंटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। ये जान रहे होंगे कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा एरोमेटिक क्या है, यानी आप लोग एलिसाइक्लिक को समझ पाएंगे जिसमें कोई साइक्लोटाइप एलिफैटिक हो, चक्रीय हो, और साइक्लोटाइप जिसे बोला जाता है। एरोमेटिक क्या होता है? जो बेंजीन होगा, एरोमेटिक जो रहेगा जो बेंजीन हो, बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, ये बेंजीन है, बॉन्ड वाले ये भी हमारे बेंजीन होते हैं। रेजोनेंस दिखाता है, इस बॉन्ड को घुमा करके दूसरा भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ बॉन्ड लगा था, इस बार बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, इस बार बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, ये बॉन्ड मिल जाएगा। ऐसे एक राउंडिंग घूम जाता, पूरे बॉन्ड एक साइकिल की तरह घूम जाते हैं। इस प्रकार ये रेजोनेंस दिखाता, अन्नाद होता है। तो बेंजीन का फार्मूला ये होता है, जो हमारे एरोमेटिक होंगे वो या तो बेंजीन होगा या बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इससे जो उत्पन्न हो, यानी ऐसे कंपाउंड्स यौगिक होते हैं जो बेंजीन हो या बेंजीन के व्युत्पन्न हो, यानी बेंजीन होगा बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, सब के सब एरोमेटिक हो जाएंगे। इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिसमें हकल का ला भी लगता है, बनाया गया है, प्रकार से बताते हैं। हकल का नियम भी है, पाई वाई दिखाते हैं उसमें। तो आप इतना मानिए केवल कि जो है जो बेंजीन होगा या बेंजीन के डेरिवेटिव्स या बेंजीन से जो उत्पन्न होगा वही हमारा क्या है? एरोमेटिक है। तो एग्जांपल देखेंगे,
एरोमेटिक यहाँ पर देखेंगे बेंजीन, ये हमारा बेंजीन क्या है, एक क्या है एरोमेटिक है। दूसरा इसी में से Cl जोड़ दिया जाए, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हो जाए और Cl जुड़ जाए, तो इसे हम बोलेंगे क्लोरो और ये हो जाएगा हमारा बेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो ये इसी से बेंजीन से ही उत्पन्न है क्लोरोबेंजीन, इसीलिए ये भी हमारा एरोमेटिक रहेगा कंपाउंड। इसी को हम अगर और मिटाना चाहें देखिए Br जोड़ दें, ब्रोमोबेंजीन हो जाता है, ये भी हमारा क्या है एरोमेटिक एग्जांपल है। इसी में जो है I जोड़ दें तो हमारा हो जाता है आइडोबेंजीन, ये भी हमारा क्या है बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। यानी इसमें जितने भी साइज बेंजीन में कुछ भी जुड़ता है सब क्या है बेंजीन एरोमेटिक रहेंगे। आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दीजिए, फिनाल टाइप हो जाएगा, फिनाल हो गया, अभी फिनाल हो गया, अब ये भी हमारे क्या एरोमेटिक ही है। यानी बेंजीन में बेंजीन होगा या बेंजीन के डेरिवेटिव्स जितने रहेंगे सब के सब एरोमेटिक रहेंगे। आशा करूँगा आप इसे समझ रहे होंगे। यानी बेंजीन होगा, बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, अब इसको थोड़ा समझा दें कि यहाँ पर यस कैसे हो, या जुड़ता कैसे है। यहाँ जो बेंजीन हमारा रहेगा, ये बेंजीन जो बनता है बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ बॉन्ड रहेगा, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ हमारे CH होता है, यहाँ CH रहता है, यहाँ पर CH रहता है, यहाँ CH रहता है, यहाँ CH रहेगा, ये CH रहता है। बेंजीन का जो फार्मूला होता है हमने बताया कि नीचे बताया लिखे हैं C6H6 होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और उसमें लगे हुए सब हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। कार्बन की जो बैलेंसी होती है वैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 कामा 4 प्राप्त होते हैं, 2 कामा 4। जो एक्सटर्नल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और रिसीव भी करता है, गेन भी कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी जो है 4 होती है। यानी कार्बन 4 लोग से ऐड होता है, जुड़ता है। यहाँ देखेंगे कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो ये कार्बन जो है एक बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन वाली बॉन्ड होता है, यहाँ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा रहेगा। इस प्रकार इस कार्बन की वैलेंसी पूरा है सेम इसी टाइप, यानी इसमें डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड ये 3 बॉन्ड हो गए प्लस एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड। इस प्रकार इस कार्बन की वैलेंसी पूरा है सेम, सभी लोग ऐसे ही जुड़े हैं। यहाँ डबल बॉन्ड 1 प्लस एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड ये भी हो गए, सब बैलेंस है। डबल बॉन्ड सिंगल एक 4 प्लस एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड ये भी हो गए 4 बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड और CH, यानी इसी प्रकार से सबके बॉन्ड क्या रहते हैं जुड़े रहेंगे और सभी कार्बन की वैलेंसी पूरा है। अब इस हाइड्रोजन को, इसमें से 6 हाइड्रोजन है, किसी भी हाइड्रोजन को कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के डिस्प्लेस कर सकता है, इसको विस्थापित करता है। मान लेते हैं यहाँ पर जो है कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, चलिए फंक्शनल ग्रुप में OH हो सकता है, COOH हो सकता है, OR हो सकते हैं, इसी में CHO भी जोड़ देंगे। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम जो है लग रहा है इसको डिस्प्लेस करते हैं, उसी हिसाब से हमारा कंपाउंड बनता चला जाएगा। जैसे फिनाल बना, इसी में हम हाइड्रोजन रहे, इसमें जो H था हाइड्रोजन था, इसको जो है कोई X डिस्प्लेस कर दे, X जो है डिस्प्लेस कर दे, विस्थापित कर दे, तो हमारा जो बन जाएगा क्लोरो ब्रोमो या हाइड्रोबेंजीन बन जाएगा, जिसे हाइड्रोएरिन बोलते हैं। इसके स्थान पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है सब के सब एरोमेटिक रहेंगे। Br जुड़ जाए, Cl जुड़ जाए, I जुड़ जाए, F जुड़ जाए, सब के सब क्या रहेंगे, सब एरोमेटिक रहेंगे। यानी ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो है हाइड्रोकार्बन जो था कितने पार्ट में डिवाइड था। एक बार पुनः जो ऑलरेडी ऐसे सुन लीजिए, थोड़ा फास्ट बताएंगे। हाइड्रोकार्बन H+C जो होता है इसको डिवाइड किया डबल पार्ट में। फर्स्ट हमारा जो है ओपन चेन फ्री श्रृंखला, ओपन चेन फ्री श्रृंखला जिसे आज करिए एसाइक्लिक एलिफैटिक बोलते हैं। दूसरा जो है क्लोज चेन बंद श्रृंखला है, क्लोज चेन है बंद श्रृंखला है, जिसके डबल पार्ट किए गए हैं, इसके डबल पार्ट किए गए हैं, इसका नाम है होमोसाइक्लिक। और दूसरा पार्ट जो है हेट्रोसाइक्लिक, डबल पार्ट किए गए हैं। होमोसाइक्लिक के भी डबल पार्ट किए गए हैं, जिसका एलिसाइक्लिक, और जो है इसमें दूसरा पार्ट जो इसका बना है
एरोमेटिक, जिसको हमने विस्तार से बताया। यानी जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना है, डबल पार्ट ओपन चेन, क्लोज को जो है बंद श्रृंखला चक्रीय बोला गया है, साइक्लिक बोला गया है। इसको डिवाइड किया डबल पार्ट में होमो और हेटेरोसाइक्लिक में। होमो जो डबल पार्ट में, हेटेरो को कोई डिवाइड नहीं कर पाए, एक ही पार्ट इसका NOS, जिसमें NOS रहेंगे, सब के सब हमारे हेटेरोसाइक्लिक रहेंगे, जिसमें हमारा होमोसाइक्लिक में डबल पार्ट है एलिसाइक्लिक, और हमारा एरोमेटिक होता है। एलिसाइक्लिक जो हमारा होता है, ये जो है एक हमारे क्या होते हैं, एलिफैटिक साइक्लिक चेन होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो एलिफैटिक टाइप जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे साइक्लोटाइप कहते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है, जो बेंजीन होंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, सब के सब एरोमेटिक होते हैं। आएंगे ओपन चेन को खुली श्रृंखला बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं, आज चक्रीय बोलते हैं, एलिफैटिक बोलते हैं। इसको डिवाइड किया गया है डबल पार्ट में। फर्स्ट आपका कौन सा है, संतृप्त था, जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड था। सेकंड पार्ट जो था अनसैचुरेटेड था। अब सैचुरेटेड में केवल एल्केन्स आया था, अनसैचुरेटेड में जो हमारा क्या आया था, एल्कीन्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया था, यानी एल्कीन और एल्काइन आए थे, दो पार्ट, बाकी खत्म होता है। इस प्रकार से आपके जो हाइड्रोकार्बन है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, ये सब के सब इतने पार्ट किए गए हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। एक दो बार पढ़ लेंगे तो जरूर समझ में आएगा, 2 दिन बाद वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।